द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने हमें वापस एक बार मिलने का मौका दिया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज परमेश्वर की वाणी सुनने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आओ हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें, अपने आप का समर्पण करें परमेश्वर के आगे। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको आज अपने चरणों में सरेंडर करवाए और आप इस वचनों के द्वारा आशीष को पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज का ये वचन सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, मेरे होठों को आप स्पर्श करें और आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है प्रभु, वो सुनने वाले और हम सभी के जीवन में उस आवाज को हम सुन सके जो आपके हृदय में है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन आमीन। और प्रभु के लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो आओ हम वचन में जाएंगे। आज का वचन है, जैसे मैंने अभी बोला था, लोगों को सुन के यही लगेगा कि अच्छा ये वचन है, ये तो हमने बचपन से सुना है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं, लर्न बाय हार्ट भी है। हालेलुया। लेकिन लर्न बाय हार्ट होने से भी कुछ नहीं होता जब तक आपके ऊपर ये वचन कामयाब ना हो, ये वचन आपके ऊपर आशीष ना लाए। ये वचन आपके जीवन में जो वचन के आशीष है वो जब लाएगा तब आप आशीषित होंगे। हालेलुया। तो भजन संहिता 23, आज हम उसके ऊपर कुछ समय परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहेंगे। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत ही फेमस है। हालेलुया, बहुत ही फेमस है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है। भजन संहिता में 150 भजन है जो दाऊद ने लिखे हैं और दाऊद ने बनाए हैं, दाऊद ने गाए हैं। और समय समय पे भजन संहिता के लिखे हुए ये भजन, ये जो अध्याय है वो दाऊद के जीवन की गवाही है। क्या आपके जीवन की ये गवाही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या आप कह सकते हो कि मुझे किसी भी चीज की कोई घटी नहीं होगी? अगर आपके जीवन में आप कुछ बातों को अभी तक नहीं हासिल कर सके, अगर आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग्स आप अभी तक नहीं पा सके, अगर आपके जीवन में अभी भी रोग और बीमारियों से आपको छुटकारा नहीं मिला, अगर आपके जीवन में आज भी रोना है, अगर आज भी आप निर्धनों के जैसा बन के बैठे हो, तो परमेश्वर आज ये कह रहा है कि आपके जीवन में आज से एक नई बदलाहट आने के लिए जा रही है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज के दिन से आपके जीवन में कोई भी कमी घटी रहने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपका समय आज से शुरू हो रहा है। आज से आपका ब्लेसिंग का समय है। आज से दाऊद के समान आप भी बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा है। आज से दाऊद के समान आप भी बोलोगे कि मुझे कोई घटी ना होगी। घटी ना होगी, घटी ना होगी मतलब मेरे पास सब कुछ भरपूर ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। हर बात में ब्लेसिंग होगा, हर बात में ब्लेसिंग होगा। मेरे कामों में ब्लेसिंग होगा, मेरी जॉब में ब्लेसिंग होगा, मेरे बच्चों में ब्लेसिंग होगा, मेरे घर में ब्लेसिंग होगा, मेरे पास जो कुछ है
उसमें ब्लेसिंग होगा। और परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और शैतान उसको चुरा नहीं सकेगा। तब हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी और नहीं थी। और आने वाले दिनों में अगर आप परमेश्वर के इस वचन के ऊपर अपने जीवन को चलाने वाले बनोगे तो आपके जीवन में भी कोई घटी नहीं रहेगी। अब्राहम के जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ आशीष दिया था। याकूब के जीवन में हम देखते हैं बहुत आशीष था, भरपूरी थी। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं भरपूरी थी, कोई कमी घटी नहीं थी। तो आज हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद के समान ऐसे बनने वाले हैं कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी ना हो। और तब हम कह सकेंगे, हमारे ऐसे बोलने से नहीं कि हमें ये पता है, हमें ये आता है। नहीं, पता तो है, आता तो है, लेकिन इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आपके जीवन में भरपूरी है। वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई भी चीजों की कमी घटी नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तभी भजन संहिता 23 आपके जीवन में काम कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। और उसका ब्लेसिंग आपके ऊपर है, वो आप बोल सकते हो। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वचन ये कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। मैं अपने आप नहीं जाता। हालेलुया। मैं अपने आप नहीं बैठता। कभी कभी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, सब कुछ अपने आप ही करने लगते हैं। प्रार्थना भी अपनी मर्जी से, रास्ता भी अपनी मर्जी से, लाइफ पार्टनर भी अपनी मर्जी से, जॉब भी अपनी मर्जी से, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास सुखदाई झरना ही नहीं, तो वो तो कैसे आएगा? क्योंकि जब तलक परमेश्वर हमें उस जगह के ऊपर नहीं ले जाएगा, जब तलक परमेश्वर आपको सुखदायी झरनों के पास नहीं ले जाएगा, तो मनुष्य अपने आप में हर बातों में कमी घटी ही महसूस करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमें लेके चलता है, परमेश्वर हमें झरनों के पास ले जाता है, पानी के पास ले जाता है, जहाँ पे हमें तृषा नहीं होगी। झरनों के पास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, नदियों के पास पेड़ पौधे होते हैं। जब परमेश्वर हमें ले जाएगा तो हमारे आसपास सब कुछ अच्छा होगा। जब परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे बिठाएगा तो हमारे अंदर शांति होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यहाँ पे परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में है और हम भेड़ के रूप में है। दाऊद अपने आप को भेड़ कहता है और दाऊद का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर चरवाहा है। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर चरवाहा है और दाऊद खुद भेड़ है। और दाऊद कहता है कि वो मुझे लेके चलता है, वो मुझे बिठाता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे धर्म के मार्ग में चलाता है, मतलब अच्छा अच्छा सिखाता है। और सिखाता तो है, लेकिन परमेश्वर जैसा सिखाता है वैसा हमें चलना पड़ेगा, तब हम उनकी भेड़ हैं। जब चरवाहे जो कहता है वो भेड़ें नहीं करेगी,
तो हम परमेश्वर की भेड़ नहीं है। हमें भले ही साम्स 23 आता हो, इसके आशीष हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ ही नहीं बने। आज तक परमेश्वर ने हमें बुलाया, मेरे पास आओ, लेकिन हम आए नहीं। आज तक परमेश्वर ने चाहा कि हमें हरी हरी चराई खिलाए। आज तक परमेश्वर ने चाहा कि हम सुखदायी झरनों के पास परमेश्वर की ओर से ले जाए और वो हमें धर्म के मार्ग सिखाए, लेकिन हमने अनसुनी कर दी। हमने अनसुनी इसके लिए कर दी क्योंकि हम उसकी भेड़ ही नहीं है। हम उसकी भेड़ ही नहीं है। चरवाहा भेड़ का होता है। हालेलुया। जब चरवाहा भेड़ का होता है तो उसी भेड़ की, उसी झुंड की रक्षा करता है। क्या आप परमेश्वर की भेड़ हो? क्या आप परमेश्वर की उस भेड़ के झुंड में हो कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे? कि आप उस भेड़ से जो झुंड में है उनसे अलग निकल गए हो? क्या आप उस झुंड से बाहर हो और अपनी मनमानी कर रहे हो? क्या आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है? क्या आप उसकी सुन रहे हो? क्या उसकी आवाज आपको सुनाई देती है? कि आप अलग मार्ग में भाग रहे हो तो परमेश्वर आपका चरवाहा नहीं है, कोई और आपका चरवाहा है। कोई और आपको चला रहा है, कोई और आपकी अगुवाई कर रहा है, और वो है डार्कनेस, वो है अंधेरा। उजाला आपकी रखवाली नहीं कर रहा। उजाला को आपने साइड में कर दिया है। सिर्फ साम्स 23 आपको बचपन से आता है, लेकिन आज तक उसके आशीष आपने नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे दाऊद इतनी श्योरिटी के साथ कहता है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे मेरे सोल्जर्स मुझे छोड़ दे, चाहे मेरा बेटा अब्शलोम भी खुद मुझे छोड़ के चला जाए, चाहे मेरे फैमिली के सारे मेरे विरोध में आ जाए, चाहे मेरे शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करने की सोचे, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, किसी भी तकलीफ में मुझे कोई कमी नहीं होगी। चाहे कोरोना आ जाए या अकाल आ जाए या बाढ़ आ जाए या ऊपर आसमान से कोई आफत टूट पड़े या सारी दुनिया के ऊपर कोई संकट आ जाए, मुझे कोई कमी नहीं होगी। चाहे पूरी दुनिया को धरती कंप हिलाए, मेरा घर नहीं हिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के दूत ने मेरे घर की नींव को बराबर पकड़ के रखा है, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं। अगर आप परमेश्वर की भेड़ नहीं है तो आप ये उम्मीद ना रखें कि परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको सुखदायी झरनों के पास ले जाएगा, परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा ही करेगा। क्योंकि उसके लिए कंडीशन है कि क्या यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या मैं उसकी भेड़ हूं? कि मैं उस भेड़ से जो है परमेश्वर की भेड़, उनसे मैं अलग हूं। हालेलुया। चरवाहा प्रोटेक्शन देता है। किसको देता है? भेड़ों को देता है। जो भेड़ उसकी होती है, जो उसकी झुंड की होती है, परमेश्वर उसकी रखवाली करता है। यहाँ पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मतलब कि मेरा सब कुछ मेरे चरवाहे के हाथ में है। क्या आपका सब कुछ आपके चरवाहे के हाथ में है? क्या आपका माइंड परमेश्वर के हाथ में है? क्या आपके स्टेप्स जो चल रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में है? क्या आप जो कुछ सोच रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में है?
हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। आज तक आप जो सोच रहे थे वो गलत था। हालेलुया, वो गलत था, आपकी सोच गलत थी। क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा होता तो आपको कोई भी कमी नहीं होती, आपको कोई भी घटी नहीं होती। परमेश्वर आपका चरवाहा होता तो एलिया को अकाल में भी कौवे ने मांस और रोटी खिलाया, परमेश्वर आपको भी खिलाता। परमेश्वर ऐसा चरवाहा है, हमारा यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है। वो भेड़ियों को आते देख के आपको छोड़ के भाग नहीं जाता, वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द डार्केस्ट वैली, अंधकार से भरी हुई खाई तराई। हालेलुया। आई विल फियर नो इविल, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे अंधकार हो, चाहे तराई हो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, चाहे लोग मर रहे हो, चाहे रोगों और मुसीबतों का ढेर लोगों के ऊपर आ रहा हो, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा ही अलग है। हालेलुया। मेरा चरवाहा अलग है और मैं उसकी भेड़ हूं। इसके लिए चाहे मैं घोर अंधकार से भी चलूं, फॉर यू आर विथ मी। क्यों? रीजन क्या है? फॉर यू आर विथ मी, तू मेरे साथ रहता है। हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, तू मेरे साथ है नहीं, तू मेरे साथ रहता है। क्या प्रभु आपके साथ रहता है? कि जब आप थोड़ा प्रभु में चलो, फिर इधर उधर देखने लगो, फिर परमेश्वर चला जाता है। यहोवा का आत्मा जैसे शाऊल के ऊपर से चला गया था, ऐसे परमेश्वर भी आपके पास से चला जाता है। क्या आपके साथ रहता है? परमेश्वर आपके साथ रहता है तो आप कह सकते हो, ध्यान रखना। हालेलुया। तो ही आप कह सकते हो। बार बार गिरते हो, बार बार हॉस्पिटल जाते हो, बार बार बीमारियां आती है, पैसा कमी हो जाता है, बार बार लोगों के पास से मांगना पड़ता आपको, बार बार आपके बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, बार बार आपका घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, बार बार आपको किसी न किसी रीत से शैतान परेशान कर देता है, तो निश्चय ही जानना कि यहोवा आपका चरवाहा नहीं है, क्योंकि आप यहोवा के साथ नहीं चलते। आप में अभी भी कुछ कमी घटी है, आपके अंदर अभी भी कुछ गलत है, अभी भी आप परमेश्वर के मार्ग से दूर है। घोर अंधकार की तराई में से हमें जाना पड़े तो भी नहीं डरूंगा, दाऊद कहता है। ये दाऊद तो कहता है, क्या हम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? 10 जन क्या 1 जन के सामने खड़े होकर कह सकते हैं मैं घोर अंधकार से चलूंगा तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी? चल के देखो फिर। हालेलुया। चल के देखो, पतरस के जैसा पानी में कूद के देखो। हालेलुया। समुद्र में कूद गया वो, क्योंकि उसको विश्वास था कि जिसने बोला मैं हूं वो ही है, इसके लिए वो कूद गया। अगर प्रभु तू है, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यू आर विथ मी। एक सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, योर रॉड एंड योर स्टफ दे कंफर्ट मी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। सोटे और लाठी से शांति मिलती है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की सोटी पड़ती है, परमेश्वर की लाठी पड़ती है,
तो आपको शांति मिलती है कि आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन में आप कुड़कुड़ाते हैं इजरायली प्रजा के जैसे? जब सोटे पड़ते थे, लाठी पड़ती थी, बीमारियां आती थी, सांप आते थे जंगल में, परेशानी होती थी, तो परमेश्वर की जब ये सोटी आती थी, जब उनसे दूर जाते थे, लाठी पड़ती थी, तो क्या इजरायली प्रजा को शांति मिलती थी? और कुड़कुड़ाते थे इजरायली प्रजा, और कुड़कुड़ाती थी। अगर आपको परमेश्वर के सोटे और लाठी से शांति मिलती है तो यहोवा आपका चरवाहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं सोटी मारता हूं, और जब सोटी पड़ती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। लाठी और सोटी, तेरे सोटे और लाठी से, चरवाहे के पास एक लाठी होती है। चरवाहे की रॉड जो होती है, स्टिक होती है, चरवाहे की जो लाठी होती है वो अलग होती है, वो सिर्फ लाठी नहीं होती। हालेलुया। चरवाहे के हाथ में जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी कॉर्नर से, एंड से एक हुक जैसा होता है। उसको जब भेड़ आगे पीछे जाती है तो वो उससे खींचता है उसको। जब हम परमेश्वर से आगे पीछे जाते हैं ना, तो परमेश्वर के लाठी से, परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। परमेश्वर हमसे कुछ ऐसी कंडीशन में डालता है, ऐसी बीमारी में डालता है, ऐसी तकलीफ में डालता है, शैतान को परमिशन मिलती है ताकि हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर की लाठी दाऊद के समान क्या आपको शांति देती है? दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर ने उसको वो लाठी मारी, और दाऊद ने अपना पाप कबूल किया तो उसको शांति मिली। क्या आपको परमेश्वर सोटे और लाठी से शांति देता है? क्या आप सोटे और लाठी से सेटिस्फाइड है कि नहीं, मुझे ये होना ही चाहिए था, अगर प्रभु ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं कहीं पे मर गया होता, आज कहीं शैतान ने मुझे पकड़ लिया होता। आज से परमेश्वर के लाठी और सोटे से आपके जीवन में शांति आएगी। आज के बाद परमेश्वर के सोटे और लाठी से आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। आज से आपका परमेश्वर आपका चरवाहा है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है, और आप उसकी भेड़ है। जब उसकी सोटी से आपको शांति मिलती है, तब आपके जीवन में आशीष रिलीज होती है, तब आपके जीवन में शांति आती है, तब आपके जीवन में सुखदायी झरने मिलते हैं, तब आपके जीवन में हरी हरी चराइयां मिलती है, तब आपके जीवन में घोर अंधकार से भी चलना आए, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, बीमारी आए, संकट आए, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये प्रार्थना हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी, कि जिन्होंने ये वचन को सुना है वो सही में आपकी भेड़ बन जाए और सही में आप उनके चरवाहे बन जाओ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, भौतिक और आत्मिक जीवन में, वो सारी कमी घटी परमेश्वर आप पूरी करें प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, और सुनने वाले आशीषित हो, अब भी इसी समय आशीषित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और ये वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।